हेलो मेरी जान, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। कैसे हो आप लोग? देखो, कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हमने किसी को पूरा दिल दे दिया और एक्सपेक्टेशन लगाई, डिजायर रखी, और फिर क्या होता है? पेन और डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। ठीक है, अगर आप भी ना किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर किसी थर्ड पार्टी या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के वजह से हार्ट ब्रेक फेस कर रहे हो, ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग में आप रैंडमली आए हो, यूनिवर्स कुछ भी रैंडम नहीं करता है। जरूर इस रीडिंग में आपके लिए कुछ ना कुछ होगा, तभी आप इस रीडिंग में आए हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये पेन ऑफ एक्सपेक्टेशन और डिजायर कब खत्म होने वाला है। ठीक है, और ट्रस्ट में जो भी रीजन इस दर्द के पीछे छुपा है ना, वो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है कि कैसे और कब इस हार्ट ब्रेक और डिसअपॉइंटमेंट से आप बाहर निकल सकते हो। और हाँ, ये ऑल साइन रीडिंग है, जेंडर न्यूट्रल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। तो जिस टाइम पे भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, उस टाइम की एनर्जी आपकी इस रीडिंग से मैच करेगी। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। फर्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओके, हेरोफेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। यूनिवर्स ने यहाँ पे बहुत सारा मैसेज दे दिया है आपके लिए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे है वो है थ्री ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखा रहा है कि सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है इस टाइम पे किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस सिचुएशन में। यानी थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पे कहीं ना कहीं काम कर रही है। आपके रिलेशन में कोई तीसरा पर्सन हो सकता है। थ्री ऑफ कप्स जो है ना, ये बता रहा है कि कभी कभी ना देखो, हम अपनी खुद की हैप्पीनेस या फिर एक्सपेक्टेशन किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर देते हैं। ठीक है, और फिर कहीं ना कहीं पेन का रीजन यही इंसान बन जाता है या फिर यही चीज बन जाती है। तो यहाँ देखो, ऑब्जर्वेशन ये है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है आपको इस टाइम पे, उसका लिंक आपके या आपके पार्टनर के सोशल इमोशनल कनेक्शन से हो सकता है यहाँ पे बहुत। एंड यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहा है कि क्लैरिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, और अपने इमोशंस को समझना आपका पहला स्टेप होना चाहिए कि अपने इमोशंस को समझो। किसी और की वजह से अगर हर्ट हो रहे हो तो उस चीज को आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। एंड यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया हुआ है वो है टेन ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एंड ये दिखा रहा है कि आप करंटली काफी ज्यादा हेवी इमोशनल लोड उठा रहे हो इस टाइम पे, काफी ज्यादा इमोशंस की वजह से दबे हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कभी कभी देखिए, हम अपनी एक्सपेक्टेशन और डिजायर से ही खुद को बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन जैसे थर्ड पार्टी या फिर ब्रेकअप सिचुएशन इस लोड को और ज्यादा बढ़ा देता है, और ज्यादा, ताकि आपको कहीं ना कहीं कुछ काम करने के लिए भी मतलब हिम्मत नहीं होती है। ठीक है, आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाते हो, स्टॉप हो जाते हो। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको ना अपने इमोशंस को थोड़ा सा रिलीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बर्डन दिखाई दे रहा है, देख रहे हो उसके ऊपर कितना ज्यादा लोड डला हुआ है। ठीक है, तो ये जो बर्डन है ना, आपके पेन का एक रीजन बन रहा है। ठीक है, ये जो भी चीज आपकी लाइफ में चल रही है, आपके दर्द का एक वजह बन रहा है, और थोड़ा सा आप खुद को स्पेस दीजिए, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए। इस बर्डन को रिलीज करने में ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। एंड यहाँ पे देखो, थर्ड कार्ड जो है ये है एस ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये कार्ड देखो जो है, ये होप और इमोशनल हीलिंग का कहीं ना कहीं सिग्नल दे रहा है, आपको क्लियर बता रहा है कि आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है। ठीक है, चाहे कितनी भी हार्ट ब्रेक या फिर बेट्रेयल फेस की हो आपने, चाहे आपको धोखा मिला हो, थर्ड पार्टी आ गया हो, रिलेशन में कुछ भी तकलीफ फेस किया हो, अब नई क्लैरिटी और हीलिंग आने वाली है आपके लाइफ में। ठीक है, अपने इमोशंस को आपको एक्सेप्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अपने लिए कहीं ना कहीं खुद को आपको प्रायोरिटाइज करना अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे के पीछे भागना बंद करो, अपने आप को इंपॉर्टेंस दो, अपने आप के बारे में सोचो। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को बनाइए। ठीक है, अपना हार्ट जो है ना, आपको उसको खोलना और अपनी हीलिंग को अलाउ करना अभी सबसे फर्स्ट स्टेप होगा आपके लिए। ठीक है, ये करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं ये कार्ड ना आपको हिंट दे रहा है कि पेन जो है ना, अब कहीं ना कहीं रिलीज होने वाली है, जो दर्द है ना रिलीज होने वाली है, और एक नया स्टार्ट आपके लाइफ में होने वाला है। यहाँ पे देख रहे हो टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है, मतलब कि ये कार्ड पेशेंस और बैलेंस का मैसेज दे रहा है आपको। ठीक है,
ये जो आपके अंदर दर्द है, ठीक है, ये तुरंत खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इमोशनल बैलेंस और कहीं ना कहीं सेल्फ बोलो तो एक्सेप्टेंस से हीलिंग पॉसिबल है आपकी, ठीक है। ये कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है आपको कि अब आपका जो एक्सपेक्टेशन और डिजायर है ना, उस डिजायर को थोड़ा कहीं ना कहीं रेगुलेट करना जरूरी है। हर चीज का टाइम होता है और पेशेंस इस हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ठीक है। पेशेंस जो है वो आपकी इस जो हीलिंग है उस प्रोसेस का हिस्सा है, द हेरोफेंट, ठीक है। और गाइज ये जो कार्ड है ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है, स्पेशली इस सिचुएशन में जब हम दर्द की बात कर रहे हैं। द हेरोफेंट क्लियरली कह रहा है आपको इस सिचुएशन में कि आपकी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ठीक है, जो गाइडेंस और विजडम का रोल आपका करंट जो आपकी करंट पेन है ना, उसमें काफी इंपॉर्टेंट दिख रही है। यानी कि चाहे ये हार्ट ब्रेक हो, अफेयर का कुछ पंगा चल रहा हो, कुछ ड्रामा चल रहा हो अफेयर वाला, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, अब ये जो टाइम है ना, वक्त है कि आप अपने इनर विजडम और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल गाइडेंस पे फोकस कीजिए इस टाइम पे, ठीक है। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपसे कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि अपने एक्सपेक्टेशन और डिजायर को हैंडल करने के लिए आप मतलब आपको एक तो पेशेंस और डिसिप्लिन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आप अगर पेशेंस नहीं रखते हो तो पेशेंस और डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना होगा आपको इस टाइम पे। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी करते हो चीजों में तो नहीं, आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा और पेशेंस लाना पड़ेगा, तब चीजें अच्छी होगी। देखो, किसी का भी बिहेवियर या फिर किसी का भी सिचुएशन का आउटकम ना कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन आप अपने इमोशंस, आपके जो अपने इमोशनल रिएक्शंस है या फिर आपके जो चॉइसेस है, उस चीज को आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, किसी और का नहीं कर सकते हो, बट आप अपने आप का कर सकते हो। तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि अब अपने इमोशनल मैच्योरिटी प्लस अपना जो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट है, प्लस जो आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिल रही है, ठीक है, उसको फॉलो करने का टाइम है ये। तभी आप इस पेन से कहीं ना कहीं धीरे धीरे चीजों को रिलीज कर सकोगे और आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस और सबसे पहले अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाने की जरूरत है कि ये पेन कहीं ना कहीं खत्म होने वाला है, एक नया स्टार्ट होने वाला है आपकी लाइफ में। यहाँ पे आप देखिए द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक पे, ठीक है। तो ये कार्ड जो है ना, क्लोजर और कहीं ना कहीं कॉम्प्लीशन का सिग्नल दे रहा है आपको इस टाइम पे, ठीक है। जो भी स्ट्रगल चल रहे थे आपके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपने नेचुरल क्लोजर में खत्म होने वाला है इस टाइम पे, ठीक है। नेचुरली यूनिवर्स उस चीज को खत्म करने वाला है और एक नई फेज स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये पेन कहीं ना कहीं ग्रेजुअली वैनिश हो रहा है आपके लाइफ से। यूनिवर्स एक फुल सर्कल, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, एक फुल सर्कल कंप्लीट कर रहा है और आपके लिए एक नई क्लैरिटी और कहीं ना कहीं इमोशनल फ्रीडम आने वाली है इस टाइम पे। इसलिए यूनिवर्स आपको, शायद मैंने कल भी जो रीडिंग की थी उसमें भी वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ था एंड आज भी दिखाई दे रहा है आपके पेन के लिए। तो ये चीजें कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली है ये सर्कल और आपके लाइफ में एक फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम आने वाला है, ठीक है। कब और कैसे ये जो पेन है वो कंप्लीटली वैनिश होगा, ठीक है, ये कैसे कंप्लीटली वैनिश होगा, इसके लिए ना दो कार्ड लेंगे, एक मैं टैरो डेक से ले रही हूँ और एक ट्रू इमोशनल डेक से लूंगी, ठीक है। दो कार्ड लूंगी मैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम पे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है एंड एक कार्ड मैं और लेती हूँ, बहुत सारे आ गए, 3 आ गए, कोई बात नहीं, चलिए कार्मिक लेसन मैं तीनों ही ले रही हूँ। यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसमें से फर्स्ट कार्ड था 8 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब है कि अब जो भी इमोशनल टर्बुलेंस चल रही है ना यहाँ पे, वो ग्रेजुअली कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में मूव करेगा अब इस टाइम पे। शायद अभी आपको लगता है कि ये सिचुएशन स्लो है, चीजें खत्म नहीं हो रही है या कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि हीलिंग और क्लैरिटी जल्दी ही यहाँ पे अपीयर होने वाली है, ठीक है। एंड कभी कभी देखो यूनिवर्स साइलेंटली सिग्नल देता है आपको, ठीक है, तो थोड़ा पेशेंस और अवेयरनेस रखो और चेंज कहीं ना कहीं नेचुरली आएगा ही आएगा। और यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक पे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब कभी कभी हम रिपीटेडली ना सेम डिसअपॉइंटमेंट और एक्सपेक्टेशन के लिए ना साइकिल में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, ठीक है। और ये कार्ड कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि अब जो वक्त है अपनी फोकस, आपकी जो फोकस है उस चीज को शिफ्ट करने का, ठीक है। जब तक हम अपने अंदर की जो डिससेटिस्फैक्शन और जो इमोशनल ब्लॉक जो है ना आपके अंदर में, ठीक है, उसको नोटिस नहीं करोगे, पेन या साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। ये जो भी साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा, या फिर जो दर्द आप फेस कर रहे हो, जो पेन का साइकिल चल रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा। एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कार्ड लेने वाली थी लेकिन यूनिवर्स की तरफ से 3 कार्ड आ गए तो मैंने तीनों ही ले लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो राउंड राउंड, ठीक है, साइकिल ट्रिगर्स लेसन यहाँ पे दिखाई दे रहा है।
तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप रिपीटेड पैटर्न और ट्रिगर फेस कर रहे हो, ठीक है, बार बार सेम लूप में फंसे हुए। यानी कि पेन सिर्फ सिचुएशन से नहीं बल्कि अपने रिएक्शन और एक्सपेक्टेशन से भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है, ठीक है। तो जब तक आप अपने इमोशनल साइकिल को कहीं ना कहीं समझकर ब्रेक नहीं करोगे तब तक हीलिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। एंड यहाँ पे सेकंड जो कार्ड आया हुआ था, देखिए, नॉट हैप्पी, ठीक है। ये कार्ड सिंपली कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि अभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन और डिजायर आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपको कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन और डिजायर है। यहाँ पे जो रीजन दिखाई दे रहा है ना, वो रीजन यही है कि देखो, हम अपनी हैप्पीनेस को ना एक्सटर्नल सिचुएशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड कर लेते हैं। तो ये चीज मत कीजिए, ठीक है। अपने आप को लेके एक बोलो तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं दिखाई दे रहा, इमोशनल अवेयरनेस नहीं दिखाई दे रहा, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। आप किसी और के पीछे भाग रहे हो या फिर किसी और चीज में आपका ध्यान है। मिररिंग, ठीक है। ये कार्ड कह रहा है कि जो चीजें आपको इमोशनली डिस्टर्ब कर रही हैं वो आपके रिफ्लेक्शन या फिर किसी रिलेशनशिप के डायनामिक की वजह से है, ठीक है। मतलब एस्केप सिर्फ टेम्पोररी फीलिंग देता है आपको। अगर आप भाग रहे हो उस चीज से तो ये सिर्फ आपको टेम्पोररी फीलिंग दे रहा है। तो आपकी जो असली हीलिंग है वो तब आएगी जब आप रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे और कहीं ना कहीं अपनी इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगे, तब आपकी यहाँ पे इमोशनल हीलिंग आती हुई दिखाई दे रही है। एंड इसके बॉटम ऑफ द डेक पे देखिए कार्मिक लेसन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो गाइज, ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि जो पेन चल रहा था या फिर चल रहा है वो आपके कार्मिक लेसन का पार्ट है। यानी कि अब जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो वो आपको इमोशनली कहीं ना कहीं मैच्योर बनाएगा, अवेयरनेस और सेल्फ ग्रोथ सिखा रहा है ये जो सिचुएशन चल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो लेसन है ये कंप्लीट होने वाला है और जब ये लेसन कंप्लीट होगा ना तभी पेन नेचुरली वैनिश हो जाएगा और आप अपने इमोशंस में कहीं ना कहीं क्लैरिटी और पीस फील करोगे, ठीक है। अगर मेमोरीज में बहुत ज्यादा खोए हुए हो, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो, तो उन मेमोरीज से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग दिखा रही है आपको कि आपका पेन कंप्लीटली वैनिश होने वाला है, ठीक है। लेकिन अपनी इमोशंस को नोटिस करना या फिर साइकिल को ब्रेक करना और कार्मिक लेसन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे टाइमिंग का सेंस देखो, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये जो 8 ऑफ वॉन्ड्स है सजेस्ट कर रहा है कि अब चेंजेस कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक पे आ रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस और अवेयर रहो, ठीक है। अवेयरनेस रखने की जरूरत है। यहाँ पे पेशेंस डायरेक्टली आपके लिए, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड आ गया था, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके गाइज, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। आपको कौन सी रीडिंग चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे आपके लिए रीडिंग लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।